वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी अभी बहुत ही स्मॉल रेंज में बोलो आप या सिर्फ स्पाइक का मार्केट बोलो। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये मार्केट है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो अभी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो थोड़ा सा दूर रहे। उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैंडल देखो, आप आराम से पैसे बना सकते हो। ये कैंडल का साइज देखो, ये सभी कैंडल के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ये एक दौर था जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। या इसके बाद जो है इसमें बहुत ही प्रॉब्लम वाला ये मार्केट था। तो ऐसा मार्केट आएगा ही आएगा कि जहां आपको एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ऐसे मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, या तो आप एक से दो लॉट में ट्राई कीजिए छोटे स्टॉप लॉस डाल के, अगर ट्रेड होता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप देखो मार्केट के कहीं पर भी मोमेंटम नहीं है। दूसरा, हीरो जीरो ट्रेड के अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि ये कैंडल का लो है, एक बार टेस्ट हो सकता है, या फिर यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से अपर साइड भी बहुत अच्छा इस तरह का कैंडल बन सकता है। तो ये दोनों के लिए हम किस तरह से रेडी रह सकते हैं वो मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ। उससे पहले ये समझ लो कि ये जो सपोर्ट है ये टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, और ये सपोर्ट तक भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ अभी मार्केट फर्स्ट टाइम जो आया था अगेन अपर साइड गया, तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। लेकिन सेलिंग आया आया है तो किस तरह से आना चाहिए, जिस तरह ये कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, अगर इस तरह से आता था आया होता तो मैं यहाँ इंटरेस्टेड था सेलिंग के लिए। लेकिन यहाँ बहुत नीचे गया, अपर साइड गया, फिर नीचे, फिर अपर साइड, फिर नीचे, फिर अपर साइड। तो बहुत स्लोली यहाँ मार्केट आ रहा है। तो यहाँ से अगर डाउन करेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर अपर साइड जा सकता है। तो इसके लिए कल हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, और 46,384, तो ओवरऑल देखो 191 पॉइंट का ही डाउनफॉल है। तो ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, और जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइक लगा रहा है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कि यहाँ से कंजिक्यूटिव मार्केट 2-3 दिन से इसी रेंज के अंदर मोमेंटम कर रहा है। ना कोई कंजिक्यूटिव अपर साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, और सिर्फ स्पाइक आ रहा है। जैसे कि यहाँ एक ये स्पाइक आया था, फिर यहाँ एक स्पाइक आया, आज के दिन ये एक स्पाइक है, और ये अपर साइड, बाकी कुछ मोमेंटम था ही नहीं। तो ऐसे मार्केट में नो डाउट एसएल हिट हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, मनी मैनेजमेंट करना है। तो थोड़ा सा एसएल हिट होगा, नो डाउट होगा, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना है। किस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप ओवर ट्रेडिंग करके पूरा कैपिटल जीरो कर दो। ठीक है, अभी हम वापस आ जाते हैं मार्केट में। ये समझो कि यहाँ ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके हाई के आसपास टेस्ट हो या ये लो के आसपास टेस्ट हो ले। ठीक है, हमें ट्रेड किस तरह से करना है हीरो जीरो के लिए और इंट्राडे में ये समझ लेते हैं। मार्केट का क्लोजिंग है 46,384, यानी कि 46,400, और ये जो कैंडल है लास्ट 46,464। तो यहाँ हमें ये नोट डाउन करना है कि मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर 46,500 अपर साइड ब्रेक करता है तो हम कॉल के साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा एक स्ट्रेटेजी हो गया। सेकंड स्ट्रेटेजी ये समझो कि ये जो कैंडल का लो है ये भी आप मार्क करके रखो। इसका लो है 46,258। तो यहाँ जब भी मार्केट 250 यहाँ से फ्लैट ओपन होके यहाँ टेस्ट करे, फिर अपर साइड जाने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो हम पुट के साइड, पी के साइड 20 से लेके 30 का स्टॉप लॉस डाल के एक से दो बार ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग में अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ ट्रेड क्लोज कर देना है। डायरेक्ट आफ्टरनून में देखना है कि किस तरह से ये रेंज बना रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है या अपर साइड जा रहा है, उसके डिपेंड्स हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये आपको अगर हो सकता है कि छोटे पॉइंट लगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि किस जगह पे आपका बड़ा लॉस होता है और आपको वो कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि जो सिंपल और बड़े मार्केट आते हैं उसमें हर कोई पैसे बना लेता है। ऐसे मार्केट में आपको किस तरह से मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड समझ के ट्रेड करना है, उसके लिए मैं आपको सब पॉइंट समझा रहा हूँ। अभी सेकंड पॉइंट समझो। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुलता है गैप अप, तो क्या होगा आप देखो, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, अपर साइड रेसिस्टेंस है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। फिर भी अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉल के साइड 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ यहाँ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फंस जाओगे वॉलेटिलिटी में। ठीक है, अगर बाई चांस इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, नो ट्रेड जब तक कि ये रेंज ब्रेक ना करे डाउन से। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ही आपको पुट के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगेन एक चीज समझो, डायरेक्टली अगर मार्केट 46,300 के नीचे ओपन हुआ
और अपर साइड जाना स्टार्ट किया। जैसे कि आज देखो, आज के मार्केट में यहाँ ओपन हुआ, अपर साइड गया, रेसिस्टेंस हिट हुआ, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, रेसिस्टेंस हिट हुआ, नीचे आ गया, नीचे आया तो ये सपोर्ट लिया, अपर साइड गया। तो जब भी मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में रहेगा, आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एज अ ट्रेडर हमें स्मॉल स्टॉप लॉस से तो ट्रेड करना ही चाहिए, अदरवाइज ऐसे मार्केट का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नेक्स्ट मार्केट में कभी ना कभी आप फंस जाओगे। ठीक है, तो हर एक मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के लिए एटलीस्ट छोटा सा छोटा कॉल या पुट और छोटे से छोटा एसएल डाल के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए फोकस करना चाहिए, ताकि ऐसे कभी भी मार्केट आए इन फ्यूचर तो आपको पता चल जाएगी किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, अगर इतना गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अगर ये 46,400 अपर साइड क्रॉस करता है, गैप डाउन खुलने के बाद का मैं इस तरह का पैटर्न बता रहा हूँ, तो हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। और यहाँ आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी है तो बड़ी तेजी से प्रीमियम डाउन होते हैं, तो ये बात थोड़ा अपने दिमाग में बैठा करने के बाद ही, मनी मैनेजमेंट के बाद ही ट्रेड करें। अगर इतना गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम 200 पॉइंट के लिए यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 46,000 हमारा ये जो टेस्ट हुआ था, ये राउंड लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा, और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और मिनिमम 100 से लेके 150 या 200 तक हम टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के बाद मार्केट डिसाइड कर सकता है कि यहाँ रेंज बनाया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर या ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो लेवल है, एक तो यहाँ रेसिस्टेंस सपोर्ट है, और यहाँ अपर साइड ये एक रेसिस्टेंस है। तो यहाँ आपको समझ आ जाना चाहिए कि पूरा एरिया के अंदर ही मार्केट ट्रेड हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे प्लेयर बैठे होंगे जिसने 46,800 के आसपास सेलिंग किया होगा, और कई सारे लोगों ने 46,000 के आसपास सेल किया होगा। तो इन लोगों को डर नहीं लगने वाला है जब तक मार्केट इसी एरिया के अंदर घूम रहा है। तो आपको ट्रेंड कब मिलेगा कि जब ये सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो निकलेंगे, तब आपको ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। तो उसको तो यहाँ कहीं डर नहीं लगेगा, क्योंकि जिसने भी सेल किया ओवरनाइट उसको पैसा तो मिल ही रहा है। और मान लो कि 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास यहाँ आता है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या फिर हाई लगाता है। तो ठीक है, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि, और अगर फिर भी अगर आपको हीरो जीरो के लिए ट्रेड करना है तो कौन से लेवल पे आप कर सकते हो ये समझो। यहाँ आप एक पूरा बॉक्स यहाँ नोट डाउन कर लो, और ये लेवल आप मार्कअप कर लो, तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि आपके लिए छोटे से छोटा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। एक है 46,200 और दूसरा है 46,600। ठीक है, 500 से 600 का 100 पॉइंट का एरिया, और 46,200 से लेके 300 का एरिया। ठीक है, ये 100 पॉइंट का दोनों साइड का एरिया, अगर 11:30 से 12 बजे के आसपास मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और अपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम थोड़ा 1:2, 1:3 या 1:4 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1:2 का सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, फिर अगर कोई अच्छा ऐसा कैंडल बनता है तो ही 1:3, 1:4 के लिए जाइए। अदरवाइज इतना छोटा कैंडल बन रहा है तो आप समझ जाओ कि मार्केट में मोमेंटम होने वाला नहीं है। जिस तरह के यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल छोटे छोटे कैंडल बने हैं, तो इस तरह से कभी मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा, ना तो डाउन साइड ना तो अपर साइड। जैसे कि यहाँ ये सेलिंग आया, बहुत स्लो सेलिंग था, और स्लो एंड स्टडी अपर साइड चला गया, तो यहाँ आपके कॉल और पुट दोनों जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 बार वीडियो देखो तो आपके पैसे हैं वो इसके अंदर बड़ा एसएल नहीं आएगा। तो और एक चीज समझो, अगर मान लो कि 11:30 से 12 बजे के बाद मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है और ये 46,200 ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अगेन हम बैंक निफ्टी का कोई भी 25 या 30 वाला कोई भी पुट बाय कर सकते हैं, और उसके अंदर हम टारगेट रख सकते हैं 60, 80 और 100 तक। ठीक है, फिर जैसा मैंने आपको बताया चार्ट पैटर्न के डिपेंड्स, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। तो कॉल या पुट किसी भी साइड आप 30 वाला जो उस टाइम पे चल रहा हो उसके अंदर ही आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी मैं आप जो बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट करके ही चले, क्योंकि ये जो मार्केट है वो सिर्फ स्पाइक वाला मार्केट है अभी का। तो मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है इसका रीजन समझो, क्योंकि इंडिया विक्स अभी सिर्फ 14 पे चल रहा है। अगर इंडिया विक्स बाई चांस मान लो कि 16-17 के आसपास आ गया, तो मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्टडी अपर ट्रेंड जा सकता है, या डाउन ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड स्टेबल होने के बाद हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के माहौल में क्या होता है कि यहाँ बहुत सेलिंग आ गया, फिर बायर आ जाते हैं तो अपर साइड चला गया, फिर से सेलर आ गया, तो मार्केट अभी रेंज में फंस गया है। ठीक है,
तो यहाँ रेंज से बाहर निकलने के बाद यहाँ से आप बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी वीक में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाए और नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही ना हो, ठीक है। और एक पॉइंट समझो कि जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस है, मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी ट्रेड होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।